के वज्र वाणी के वज्र छोड़ दिलके श्रृंगी ऋषि श्रोता ब्राह्मण की शक्ति बाण में नहीं हुई है, वाणी में हुई है। ब्राह्मण के संत महात्मा जते छियाची ब्राह्मण जे उच्च कोटि के संत उनके ब्राह्मण कह जाइए केसर नेत्र से भगवान के देखिए ब्रह्म जानाति ब्राह्मण आते ठामे कांत विश्वास भ गेले जे जाइत वाला ब्राह्मण होय छै नहीं। ब्राह्मण मनुस्मृति में लिखल है जन्मा जाता शूद्रा, जन्म से सभी शूद्र हैं। संस्कारात द्विज उच्यते, जितना के जनों के संस्कार भगे तो दूसर जन्म भेल। वेद जानाति विप्र भवेत, जे कोई वेद पुराण के शास्त्र के जनिए वो ब्राह्मण ने छी विद्वान छी मनु महाराज कहने चाहिए। अजे ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जे कोई ब्राह्मण जे वे ब्रह्म के ब्रह्मण ईश्वर, ईश्वर के तेसर ने सब के देने छै औ सब के छै इठाम इनका के आज्ञा चक्र। ए आज्ञा चक्र से जे कोई पूरे ब्रह्मांड के देखिए भगवान के दर्शन करिए वो छी ब्राह्मण, उनका नाम छै ब्राह्मण। वो के छले कपिल भगवान छले, वशिष्ठ जी छले, विश्वामित्र छले, करदम जी छले, सुपन भगत छले, रविदास छले, ई सब सबटा ब्राह्मण छले ने तेसर नेत्र से भगवान को देखे छथिन। लेकिन आय अंधविश्वास फैल गेलै तो ब्राह्मण के शक्ति वाणी में हुई है, बाण में नहीं। अश्वत्थामा ब्राह्मणे छलखिन लेकिन ओ बाण के बाण छोड़ देलखिन वही परीक्षित पर पेटे में छलखिन ने परीक्षित उत्तरा के गर्भ में, लेकिन उनका भगवान में जाके बचा लेकिन सुदर्शन चक्र के द्वारा। लेकिन ई वाणी के बाण चेनी श्रृंगी ऋषि जे देखिन है वाणी के बाण के भगवानों ने काट सके है बात वज्र तीसरा जहर वाणी के बाण छोड़ देलखिन है। एलखिन पिताजी के गला में सर्प देख के भव भवन तोर बहिए कान लगलखिन, पिताजी के समाधि टूट गए। बगले माता जी बैस जाओ आगा में से हमरा डिस्टर्ब हो छै पूजा के समय सुबह में है छे आखने देखो साज लेकिन जल्दी में निकलियो वहीं पर सबके ध्यान छे। दीप के बार-बार हम शिक्षा दे छिए जे दीप अगरबत्ती सुबह में आओ पूजा के समय करो। आखने के कथा रूपी दीपक के लिए ने कथा रूपी दीपक जल रहल छे एकदम में प्रवेश करो, ओ छी ज्ञान रूपी दीपक। तबने गोस्वामी जी लिखल के ने परम प्रकाश दिवस अरुराती तहां नहीं चाहिए दिया घृत बाती। एहि में परम प्रकाश ज्ञान रूपी दीपक जे बड़ा लेबे तो ओठाम तहां नहीं चाहिए दिया घृत बाती, ओठाम दीप के अगरबत्ती के जरूरत नहीं छे। और हम बार-बार तो कथा में कहते रही छे अगरबत्ती सदा जलवे छी केमिकल छे, ऐसे नाक के द्वारा भीतर ग्रहण में जाके सबटा के बीमारी पैदा करिए। धूप नहीं छे ई सबटा केमिकल कंपनी के द्वारा चलौले सस्ता में लबे छे, एक मुट्ठी के जलवे छे बीमारी पैदा करे छे। धूप अगर अलग है छे वो गिला धूप है छे, ओइ में केमिकल नहीं छे तो वो महंगा है छे, लोग बहुत के पतो नहीं छे कनिए है छे वो गिला होय छे ओ जलेबे तो ठीक छे। लेकिन से त नहीं छे ए द्वारे ए पर कंट्रोल करी एक आटा दिखा के बगले भैया के पास कर दी बेच जाए कथा रूपी दीपक के भीतर में प्रवेश करो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। और श्रृंगी ऋषि बैस को अतहो बहुत और बहिए महात्मा के समाधि टूट गेले। कहे बेटा पर किया काने छहो की भगला शांति भल देखल कि अपना गला में सर्प के ओ बेटा ई सर्प देखलिए ते द्वारे हाथ काने छिए ई मरला सर्प छे देखियो या फेंक दी छे देखियो क्या डरे छे हमरा किछ नै हेते। लेकिन जखने ओठाम सब साथी सब जे कथा सुनलखिन जे एना एना राजा अहाँ की सर्प द देलक और अहाँ के पुत्र श्रृंगी उनका श्रापो द देलखिन जे 7वां रोजी तक छकनाग बन के डांस करते। बाप रे जखने ई कथा सुनलखिन श्रृंगी सभी ऋषि
खिन्न भगे लेकिन क्रोध में है बिल के रे श्रृंगी बेटा, अरे साधु के पुत्र होकर के इतनी जल्दी तुमको क्रोध आ गया है? अरे तू साधु को कलंकित कर दिया, साधु के नाम को तू कलंक कर दिया, तू साधु का पुत्र नहीं है, हैं? अरे भूखा प्यासा राजा हमारे आश्रम में आया पानी पीने के लिए, भोजन करने के लिए, तो हमको उनका स्वागत करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। सो तो हुआ नहीं, उल्टे तू श्राप दे दिया। बेटा जाओ, तुझको धिक्कार है, ऋषि का पुत्र होकर के तुमको धिक्कार है बेटा, तू धिक्कार है। क्या कर दिया तो? अब ऐसा राजा भारतवर्ष को कभी नहीं मिलेगा। ठीक है मैं श्रोता, ते दिन से राजा परीक्षित मेरे के लिए ते दिन से भारत भूमि कौन राजा भेटले ये सुंदर नहीं मिले, कभी नहीं मिलेगा। जितने राजा होंगे सब धर्म निरपेक्ष राजा होंगे, सब जो धर्म निरपेक्षता को सनातन धर्म पर चलने वाला कोई राजा नहीं होगा। सब शराब पिएंगे, सब शराब में मस्त रहेंगे, कौन समाज को सेवा करेगा? कोई नहीं करेगा। ऐसा राजा होगा उस टाइम। धर्म ही को मिटाने के लिए सब तो तैयार रहेगा, ऐसा राजा होगा। तत्ते ने बिगड़ल के श्रृंगी ऋषि पर, श्रृंगी ऋषि कहने लगल के कहे पिताजी गलती भ गेलै हमरा से। श्रोता बड़का बड़का लोग जे छियै, विद्वान लोग, विद्वान मानव अपना गलती के तुरंत एहसास करिए, हाँ सही में हमरा से गलती भ गेल। जे विद्वान लोग छियै, श्रृंगी ऋषि मामूली छलनि हैं, विद्वान छलखिन, तपस्वी छलखिन, हो तुरंत अनुभव करके वो सही में हम गलती कर देलहुँ। एतेक जल्दी क्रोध नहीं करना चाहिए। सुंदर के राजा के कोना हम श्राप दे देली, पिताजी सॉरी क्षमा करो हमरा, तुरंत क्षमा मांगा। सभी ऋषि करके राजा ठीक है जो हो गया, चलो चल के उनको बताओ राजा को जो तुमको 7वां दिन तक्षक नाग दंश करेगा, कम से कम उनको तो सांत्वना मिलेगी। चलो उनको कहो। 4-5टा बालक के भेज गेलखिन दरबार में। महाराज परीक्षित संत के देखल के कहा, संत भगवान करके जी महाराज अपने के एक सूचना दिलालो है कि श्रृंगी ऋषि यहाँ के श्राप दिले के ऐसे 7वां रोज यहाँ के तक्षक नाग दंश कर अहाँ मृत्यु के प्राप्त करवे। महाराज परीक्षित के दुख होना चाहिए, बात से तो दुख नहीं भेले, आनंद भेले। करके आज तो हमरा मिलना ही चाहिए, ये तो वही दिन हमरा मिल जाना चाहिए। हम तो वही दिन शरीर के त्याग कर देता हूँ जिस दिन अपराध के लो महात्मा के। लेकिन अभी ब्राह्मण बालक हमारा श्राप दिए दिलकता आवे 7 दिन के लिए शरीर के राखा पर, नहीं तो हम तो चाहे चलो अखने शरीर के त्याग दे, लेकिन आप 7 दिन राखा पड़ते हमरा। बड़ी खुशी के बात सुने लो, हमरा कोई दुख नहीं छे। महात्मा सब चल गए, आ वही काम से राजा परीक्षित सिंहासन पर से उतर कवि इंद्रप्रस्थ नगरी के छोड़ कर किनको ने किछ कहलखिन। राजा छलखिन, चाहते महात्मा सब के बजा के कहते समस्या के समाधान करो, लेकिन किनको ने कहलखिन, ने बेटा के कहलखिन, ने राज्य में किनको कहलखिन, चुपचाप इंद्रप्रस्थ नगरी के छोड़ के, दिल्ली के छोड़ के गंगा किनार में ऐब के बिसरेला। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गंगा किनार में ऐब गए। श्रोता साँझ भर साँझ बाती फिर गए, एक बेर भगवान के नाम को उच्चारण हुए साँझ के समय में, और फिर आराम सब चलो परीक्षित के तरफ। सब कही होता नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा। Thank you.
वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रवण करे व्रत जी महाराज परीक्षित गंगा किनारे में के विश्वला और जखने एलखिन गंगा किनारे में जंगल में जतीक ऋषि मुनि सब 10-10 हजार वर्ष के तपस्वी सब जे चलखिन ई बात जे सुनलखिन जे महाराज राज त्याग देलखिन है। सब कोई भागल भागल महाराज परीक्षित के पास एलखिन, चारों तरफ से घेर के उनका बीच में ल लेलखिन है। जखने देखलखिन महाराज परीक्षित प्रणाम केलखिन, हे संत भगवान हमरा श्राप नहीं भेटल है, हमरा वरदान भेटल है। श्राप भेटे तो इतने संत महात्मा के दर्शन नहीं के तो ई वयोवृद्ध महात्मा सब 10-10 हजार वर्ष के महात्मा चेवन वशिष्ठ भृगु पराशर जतीक छलेन ऊपर का महात्मा सबटा पराशर जी व्यास नंदन जी सब सबटा आबि गेलखिन। व्यास देव भगवान सब प्रकट भ के चारों तरफ से घेर लेलखिन है। कहे धन्य छी महात्मा लोग अपने सब, हमरा तो वरदान भेटल है, हमारा जीवन धन्य भ गेल, हमरा वही तक्षक नाग के डर नहीं छे। आब के काटे लेकिन महात्मा लोग हमरा एकटा प्रश्न के यहाँ जवाब दिया। कहे कि महाराज परीक्षित पूछे चलते थे म्रियमानस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए अंत में। एक बात पूछते रहे कि वही समय में कि वही समय में सूत जी के चतिन सौनक जी तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र यदृक्षया कामन मानो वेक्षा अलक्ष लिंगो निज लाव तुष्ट व्रत से बाणेर अवधूत वेशा। वही चंद भगवान प्रकट भ गेलखिन। सौनक जी पूछा कि कौन भगवान प्रकट भ गेलखिन। कहके अपना भक्त के रक्षा कर के लेल गोलोक बिहारी श्री कृष्ण श्री सुखदेव रूप के व्यास नंदन श्री सुखदेव के रूप में प्रकट भ गला। श्रोता आवश्यक नहीं है जहाँ राम के पूजा करे छे तो राम जी धनुषे लगा के दर्शन दे, जरूरी नहीं छे। कोई कृष्ण के पूजा करे तो जरूरी नहीं छे जे कृष्ण बांसुरी बजबे तो अहाँ के प्रकट है। कोई शंकर के पूजा करे तो जरूरी नहीं छे शंकर भगवान डमरुए बजबे तो अहाँ के दर्शन दे। कौन रूप में दर्शन दे कोई ता नहीं छे। भगवान के ना जाने कई वेश में नारायण मिल जाए, कौन वेश में भगवान अहाँ के प्रकट है कोई था नहीं छे। सुग्रीव जी के यह समस्या ने भेले जखनी भगवान राम लक्ष्मण पर्वत के नजदीक एले सुग्रीव देखलखिन तो भागल लगलखिन। देखियो जे कहीं शत्रु का आबने गेल, कहीं बलि ने भेजने हमरा मारल के लेल बाली। लेकिन धन्य ओ संत हनुमान जी जे उनका से परिचय करा के उनका से मिला के मित्रता करा के शंका जे होइए तो अगर संत के शरण में जे कोई रहिए उनका संत इस शंका के मिटा दे छथिन। संत से जुड़ल रहते तखन ने हनुमान जी संत छिए उनका मिला देलखिन। पटेब बाली होई मन मेला भागो तुरंत तजहु सैला। मन में मेल जमा भ गेलन जे ई शत्रु छिए। आंख में दृष्टि नहीं है, श्रोता शक्ति नहीं है कोई तत्व के पहचान के सामनेयों में भगवान ने अब जाकर नहीं समझोगे नहीं पहचानोगे। आंखों में दृष्टि होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए पहचानने की, तभी आप पहचान सकते हो उनको। एक से नहीं पहचान सके छी। अज्ञान चक्र छे में बार बार कहे छी वह कोई नेत्र से उनका देखा लेंगे। सौनक जी पूछा कि कौन भगवान प्रकट हो गए। सूत जी कह के ने अपना भक्त के रक्षा कर के लिए स्वयं भगवान व्यास नंदन सुखदेव जी के रूप में प्रकट भ गेलखिन। सब जते महात्मा सब चले ने श्रोता खुद सुखदेव मुनि के बाबा में पराशर जी छथिन। पराशर जी खुद उनका प्रणाम करिए। 16 वर्ष के वो बच्चा है सुखदेव मुनि
केन उनका रूप छै अलक्ष्य लिंगो न निज लाभ तुष्टा प्रतस्य बानेर अवधूत वेशा। अलक्ष्य लिंग माने स्त्री पुरुष भेद रहित, ओ ने स्त्री बुझे या ने पुरुष बुझे, उनका मन में छै ने जे स्त्रीओ होय छै आ पुरुष होय छै, ई बात नहीं छै। तै द्वारे लिखल कि ना अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टा, अपना हृदय में कोई प्रिया प्रियतम के जोड़ी के सदा सदखन ध्यान करित रहिए, निहारित रहिए। ते द्वारे उनका इस संसार पर दृष्टि नहीं जाइए जे स्त्री चाहिए पुरुष चाहिए शत्रु चाहिए मित्र चाहिए, उनका कोई मतलब नहीं। क्या तो वो हर वक्त राधा कृष्ण के ध्यान में मस्त रहे जाते। निज लाभ तुष्टा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टा निजाभ्याम श्री कृष्णाभ्याम तयो दर्शन एन लाभ तेसाम संतुष्टा निज कुला तुष्टा। ए द्वारे हुनकर ध्यान नहीं जाइए कतो अपना में मस्त रहे छथिन। एहन सुखदेव मुनि छथिन लोग से वही ठाम प्रकट भ गेलखिन। पराशर जी सो प्रणाम करे छथिन। बाबा भको उम्र से नहीं मतलब रहे छै श्रोताया वही ठाम संकेत केलखिन है पराशर बाबा छथिन। पराशरे जी के द्वारा ने सुखदेव मुनि के पदार्पण भेल छनि। पराशर जी प्रणाम करिए ठाम संकेत केलखिन है जे विद्वान जो ये तत्व के प्राप्त कर लेलखिन है, भगवान के प्राप्त कर लेलखिन जे, तो वो पोते क्या नहीं छै प्रणाम कर जोगे छाके आ उनका प्रणाम कर जोग भ गेल। उम्र से नहीं बसते जे हमरा से छोटे छै, लेकिन अगर बड़े छै आ कोई गुण नहीं छै दुराचारी छै तो प्रणाम कर जोग नहीं छै। पराशर जी सन ऋषि उनका प्रणाम करिए। ई प्रणाम करे सब ऋषि जे प्रणाम करे। राजा परीक्षित देखा के बाप रे सबके प्रणाम करिए, ई कौन मुनि छै इतनेटा के बालक, मात्र 16 वर्ष के अवस्था, घुंघराली बाल, सुंदर रूप, स्त्री पुरुष सब मोहित भ जाइए उनका पर। अवधूत वेश, अवधूत वेश माने नंगे छै तो नंगे टोला पर टहलैत रहिए। लड़का सब देखे बच्चा सब तो हो करके हल्ला मचबे पगला बाबा छी पगला बाबा छी। एहन वेश छै। श्रोता जखने सबके प्रणाम करऽ लगलखिन राजा परीक्षित बुझि गेलखिन हो न हो ई कोनो दिव्य बालक छी, दिव्य तत्व छी। साष्टांग दंडवत प्रणाम केलखिन, घोड़सोपचार पूजा केलखिन ओहि मुनि के। बुझि गेलखिन ई असाधारण बालक नहीं छियै। और विशाख गद्दी दिलखिन बिसलखिन कहते सरकार प्रणाम। आ कहे छथिन कि एसाम संस्मरणात्वं सत्या शुद्ध्यन्ति वेदृढा किम पुनर्दर्शनय स्पर्शे पादिषु चासना। हे मुनि आके तो मन से कोई स्मरण कर ले तो सब पाप मिट जाए छे। आ कहीं जे साक्षात चरणोदक मिल गए आके दर्शन मिल गए तो वही मनुष्य के बुझियो की है अहाँ का स्मरण केला से सब पाप मिट जाए छे। हे मुनि से अहाँ हमरा दर्शन देलो हम धन्य भ गेलो। लेकिन एकटा प्रश्न अहाँ के पूछे छी अतः परीक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरु प्रशस्य म्रियमानस्य सर्वं म्रियमानस्य किं कर्तव्यम। हे मुनि हमरा एकेटा प्रश्न के जवाब दिया। अहाँ से यह प्रश्न पूछे छी जे मरो वाला के अंत में की करबाक चाहिए। म्रियमानस्य किं कर्तव्यम, हमरा एकर जवाब दिए। क्या हमरा अकाल मृत्यु होई वाला अछि। हमरा 7वां दिन तक्षक नाग दंश करत और नाग के दंश केलहा, पहाड़ से गिरलहा, एक्सीडेंट भेलहा, फांसी लगलहा, आग में जललहा, ए सब के मुक्ति नहीं भेटे छे। हे भगवान उनका तो प्रेत योनि में जा पड़िए से हम हो नाग के कटा के जाब। सब हमरा ओइठाम जते हमार पूर्वज सब स्वर्ग में सब हमरा कहते रे बेहुदा हम सब एनो धनुष के नोक पर मेर के आ तू एला नाग से कटा के धिक्कार छत संत के अपमान करके तू नाग से कटा के रहे हमरा सब ओइठाम दुत्कारते हे मुनि से हमरा बताओ जे अंत में हमरा की करबाक चाहिए जिससे हमरा अकाल मृत्यु नहीं हेते।
सुखदेव मुनि गदगद भ गेलखिन के वाह बच्चे बहुत सुंदर अहाँ प्रश्न केलो है। ई प्रश्न अहाँ अपना लेल नहीं केलो है, ई प्रश्न पूरे संसार के मानव लोग के अहाँ के लिए है, सबके कल्याण के वास्ते अहाँ के लिए। सुनो ई संसार मृत्यु लोग छी, बुझलिए ने। एठाम जे जेहन कर्म करते ओने कर्म के फल भोगते ते हुनका ओने कर्म के फल भोगते। और जिंदगी ई जीवन किनको बस में नहीं है, सबके मौत भेनाइए छे, ए जीवन के कोई भरोसा नहीं छे। तो जे कोई अच्छा कर्म क कोई ठाम से जाइए वो सुंदर फल के प्राप्त करिए, जे कोई बुरा कर्म क जाइए तो उनका आई ठाम लोग कहते रहे हो कि तो पहले मिल जाना चाहिए, आई मर ली बेकार एते दिन सब मुंह देखबे छै। आ कोई निमन आदमी जो मिल जाइए तो की कहे छिए, ओह इनका नहीं मरना चाहिए, अखनी समय नहीं भेल छले, नहीं कहे छिए। अपन छाप अपने हम अहाँ छोड़ के एठाम जाय छी, बुरा केने छी तो बुरा के फल एठाम मिला लगे छै, अच्छा करै छी तो अच्छा के फल एठाम मिला लगे छै। आ उम्र की मिलते सा भगवान जाने, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, ये जिंदगी के कोई भरोसा नहीं है। द्वारे अच्छा कर्म करना चाहिए। सुखदेव मुनि कहलखिन जे हे परीक्षित एकेटा काम अंत काल में, जो श्रीमद् भागवत महापुराण के 7 दिन अहाँ सुन लेवे, अहाँ के अकाल मृत्यु नहीं हेते, चाहे कोई मानव के अकाल मृत्यु नहीं हेते। ते द्वारे कल के अंत काले श्रीमद् भागवत पुराणम सप्ताहम वाचनम कुरु। अंत समय में अगर अहाँ सप्ताह विधि से ये कथा सुन लिए, अहाँ के अकाल मृत्यु कखनो नहीं हेते, भगवान के धाम जेबे। प्रेक्षित कल के जे सरकार का अपने सुना व्यास हमरा कथा सुनाओ जाए, आइए से करके ठीक से व्यवस्था करूं। महाराज परीक्षित के ताबे इंद्रप्रस्थ नगरी से दिल्ली से सब लोगों सब आयल गेल छथिन, सहायक से सब तुरंत आज्ञा केलखिन। वही गंगा में बांस के चचरी पहन के, वही पर मचाना पहन के मंडप तैयार करके और सुखदेव मुनि व्यास रूप में गद्दी पर विराजमान भेलखिन और महाराज परीक्षित के कथा सुनवा लगलखिन। सुनवे 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 एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4, 5, 6, 7 दिन आइ बीत गेले हैं। कथा के पूर्णाहुति चैन पूर्णाहुति भ गेलै। सुखदेव मुनि हुनका आशीर्वाद द क चल गेलै अपन, सब मुनि सब चल गेलै दर्शन क के। और 7 दिन में महाराज परीक्षित के वास्ते गंगा किनारे में 2 महल मंजिल 2 मंजिल आराम करे के वास्ते बांस के बना देने छथिन, वही ऊपर में वो आराम करे छथिन बैठ के। महाराज परीक्षित आय अपना मन में सोचिए जे आय हमारा अंत समय छै, अंतिम दिन छियै, कम से कम एक गंगा महारानी का स्तुति हम कली तब विराम में जाए। और देखी जे कोमर से तक्षक नाग अबै हमरा दंश करऽ के लेल, गंगा माँ के स्तुति करे छथिन। गंगा माँ के कहे छथिन, आँख से नूर बह लगले ने राजा परीक्षित के, कहिए कि बड़ सुख सारे हे माँ गंगा, बड़ सुख हम पोलो, कोनो कमी नहीं हमरा, बड़ सुख सारे पौले तू तीरे, सारे तन कट नयन बहनी, पौले तू तीरे।
करे छी विद्यापति के रचना में विद्यापति विद्यापति सुनो समझदाओ तू ही अंत समय में माँ अंत समय में विसर बनाई सुनसार का फूल तुअनी रे छरे तने कटन तन बहनी सुनसार का फूल तुअनी रे छरे तने कटन तन बहनी सुनसार रे माँ अंत समय में हमरा ने बिसरवे माँ आपके हम प्रणाम करे छी इके के महाराज परीक्षित वे गंगा में से निकल कर और वे 12 बजे रात्रि कोई मंदिर पर जाके पलंग पर बैठल छथिन इंतजार करे छथिन प्रतीक्षा करे छथिन जे कोमर से तक्षक नागे थे कने हम उनको दर्शन करब आ देखै छी कोना के काटेंगे सब महात्मा सब जंगल से दर्शन को के चल गेले छे सीढ़ी पर पहरेदार गार्ड पहरा करिए अब किनको अनुमति नहीं है महाराज के पास जाके सब दर्शन के चल गया श्री तक्षक नाग आबि रहल छथिन रास्ता में एक हाथ में फूल लेने और एक बाबाजी के रूप द मुनि के रूप द अति सुंदर रूप है उनका से चौराहा पर जे एलकिन ओ तक्षक नाग वही समय में कश्यप मुनि वैद्य छलखिन ओ चल जाइए गंगा किनार में जो महाराज के तक्षक नाग दंश करते हम दवाई देकर उनका जिंदा करवे हमरा इनाम भेटत ई भाव लेकर चल जा रहा था तक्षक नाग देखलखिन कश्यप मुनि के त कहे ई त कश्यप मुनि छथि नजदीक में जाके कहलखिन प्रणाम बाबा प्रणाम कहलखिन प्रणाम कतऽ जाइ छी अपने कहलखिन कतऽ जाइ छी गंगा किनार जाइ छी की है महाराज परीक्षित के है तक्षक नाग दंश करती तो की करवे हम उनका दवाई करके उनका जिंदा करवे और हमरा आहा के की भेटत करके की भेटते इनाम भेटते कखन आहा के तते पावर है तक्षक नाग सोचल कि ना रे बा बीमारियों संगे संगे आ दवाइयों संगे संगे बाहर बा एनी देखने चली कतो कहे अच्छा तो आहा उनका ठीक कर देवे कहे हां कहे सुनो हम ही छी तक्षक नाग हम ही उनका डांस करबे कहे तो चलो ठीक छे कहे चलू को तो होना नहीं जा दे हमरा 20 के कोई समझ सकते एकदम परीक्षा भ जाए परीक्षा क लियो तब चलो कहे करू परीक्षा कहे ठीक छे ओइटा में एकटा पीपल के गाछ छले तक्षक नाग में डंक मारलखिन ओ पीपल गाछ त देखते देखते सब पत्ता जड़ जड़ के गिर पड़ले ओइना ठूठ पड़ल छै ओइ जहर के प्रभाव से कहे देखियो केहन लगले आहा इनका जिंदा करू कहे अच्छा अच्छा ठीक है कश्यप मुनि झोला में से एक पत्थर निकाललखिन ओइ पर एक जड़ी त क रगड़ के आ जे ठाम काटने रहे ओइ ठाम लगा देलखिन लेप पहले की ओ वृक्ष पीपल के चले कनकनाइत ओ से सुंदर हरियर वृक्ष पे निकले बाप तक्षक नाग देखल कहे ठीक है में इनका जड़ी बूटी में प्रभाव है कहे यो कते देतो कहे कते देत राजे छिए त की देते नहीं देते कहे अच्छा ठीक छे बाद में आब हम जे चिताबे अपन काम करे है फिर में देखियो त चिमटा मारियो त तक्षक नाग अपना माया से में सोना चांदी के खजाना बना देलखिन ओ मारल किन चिमटा में त अगबे द्रव्य सोना चांदी आ बेदी लोग त लोभी हेबे करी डोआ लग का ढोतावे डोआ लगल के हमर बिसेर गेल के तक्षक नाग मुनि के वेश में आबि गेलखिन गंगा किनार में पहरेदार रोकलखिन ए मुनि रुको अपना डॉक्टर साहब सब बाबाजी दर्शन क चल गेलखिन महाराज परीक्षित के सुनै छी जे महाराज परीक्षित के आय अंतिम दिन छै कहे हां कहे कनी दर्शन करा दिया
अभी महाराज नहीं मिलते हमरा, क्योंकि नहीं नहीं अब नहीं समय है इसका।